ओम शांति। योग युक्त जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन में मनुष्य इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विदेही बनकर विचरण करता है। वो सब कुछ देखता है परंतु किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, अर्थात किसी भी चीज का आकर्षण प्रभाव उसके मानस पटल पर छा नहीं जाता। वो कर्म करता है लेकिन एक निर्लिप्त स्थिति से उसकी आ जाती है कि कर्म करते हुए भी वह उनसे न्यारा और प्यारा रहता है। वह संबंधों में आता है परंतु संबंधों को आत्मिक भाव में बदल देता है, दाता की स्मृति में स्थित हो जाता है। तो योग युक्त जीवन एक श्रेष्ठ योगी की पहचान है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि योग तो बहुत करते हैं पर उनका जीवन योग युक्त नहीं हो पाता है, अर्थात वे स्वीट नहीं हो पाते, उनके बोल सुखदायी नहीं हो पाते, उनकी दृष्टि श्रेष्ठ नहीं हो पाती, उनकी कामनाएं तेज रहती हैं, वो निष्काम भी नहीं हो पाते, वो निर्मल नहीं बनते। एक सच्चे योगी में ये सब लक्षण सहज ही प्रकट हो जाते हैं। तो आइए हम सब योगी बने। गीता में है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। योग में हम बाबा के पास रहते हैं। फील करें आप ज्ञान सूर्य के पास। तो जिसके मन उस पास रहता है उसकी सभी विशेषताएं उसमें आने लगती हैं। वो शांति का सागर है तो उसकी शांति हम में समाने लगती है। हमारा चित्त शांत होने लगता है। हमारे व्यवहार से, हमारे चेहरे से शांति की प्रतीति सबको होने लगती है। वो प्यार का सागर है। हम भी प्यार की चेतन प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। वो सुखों का दाता है। हम भी ठीक वैसे ही हो जाते हैं। वो पतित पावन है। हम में पवित्रता बहुत आ जाती है। वो अति शीतल, हम भी शीतल। तो हम चेक कर लें, योग लगाते लगाते हम बाप समान गुणों का स्वरूप बनते जाते हैं। जैसे वो देह से न्यारा है हम भी देह से न्यारे, जैसे वो संपूर्ण निर्भय है हम भी संपूर्ण निर्भय। तो बहुत अच्छी समानता हमें अपने जीवन में अनुभव करनी है। योग की इस यात्रा पर, ये यात्रा है, हमें यात्रा करनी है ऊपर की ओर। तो हम आत्मा चमकीली ड्रेस पहनकर चलेंगे ऊपर की ओर। पहुंचे सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सम्मुख बाबा की डिवाइन दृष्टि प्राप्त करेंगे। उनके स्वरूप को बहुत क्लियर देखेंगे और फील करेंगे उनकी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है। और वे कह रहे हैं, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। बाबा से रास करेंगे, बाबा को प्यार करेंगे, गले से लगाएंगे और फिर आत्मा बनकर चलेंगे अपने धाम, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। कुछ देर तक बाबा की किरणें रिसीव करेंगे और फिर वापिस उतरेंगे। आत्मा नीचे उतरेगी पुनः सूक्ष्म लोक में अपनी चमकीली ड्रेस में, और फिर इसी फरिश्ते स्वरूप से नीचे उतरेंगे और प्रवेश करेंगे अपनी इस स्थूल काया में। ये हमारी रूहानी यात्रा, ये दिल हमें बहुत सुख देगी, एकाग्रता को बढ़ाएगी और योग करने को हमारा मन करेगा। लेकिन याद रखें,
योगी वही बन सकता है जिसकी व्यर्थ में तनिक भी रुचि न हो। ध्यान दें, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ का चिंतन करना, इसमें तो हमारा अनमोल समय व्यतीत नहीं हो रहा है। ओम शांति।